बूढ़े बावर्ची ने एक जीवित मछली पकड़ी और उसकी ऊपरी स्किन को हल्के से काटा। उसके चाकू की तकनीक इतने गजब की थी कि उसने मछली को पतले पतले टुकड़ों में काट दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि हड्डी के ढांचे के बचे होने पर भी वह मछली पानी में जिंदा तैर रही थी। बूढ़े ने केवल उसका मांस लिया था और मछली बिना दर्द के बिल्कुल ठीक थी। लेकिन दुर्भाग्य से लोगों ने उसका खाना खाने के बाद पेट पकड़कर रोना शुरू कर दिया। चाचा ने देखा कि खाने में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन सभी सामग्री उसने खुद तैयार की थी, सिवाय अंत में शिष्य द्वारा लाए गए नमक के। शिष्य के षड्यंत्र का सामना करते हुए वह अपना बचाव नहीं कर पाया और अंततः गांव के मुखिया ने उसे निकाल दिया। फिर चाचा एक रेस्तरां में नौकरी मांगने गया। उस दिन उसने उबली हुई गोभी मंगवाई। जैसे ही खाना आया, उसने सिर्फ एक घूंट सूप लेकर ऐसे भौहें सिकोड़ी की जैसे सूप का स्वाद बहुत बुरा हो। शेफ ने गलती से समझा कि वह दोष निकाल रहा है, इसलिए उसने तुरंत प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। नियम सरल थे, विजेता रेस्तरां का नया शेफ बनेगा। प्रतियोगिता का विषय था भुनी बत्तख। दोनों ने जल्दी अपना काम पूरा किया। जज ने पहले शेफ की बत्तख चखी, कहा कि वह हमेशा की तरह स्थिर और उत्कृष्ट है। लेकिन जब जज की नजर चाचा की ठंडी भुनी बत्तख पर पड़ी तो उनके के चेहरे पर अजीब भाव आए। और जब जज ने छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो गर्मी से हाथ वापस खींच लिया, जिसके तुरंत बाद बत्तख की त्वचा फट गई और सुगंध हवा में फैल गई। दरअसल चाचा ने बत्तख की त्वचा पर माल्टोज की परत लगाई थी ताकि गर्मी बनी रहे और स्वाद कुरकुरा हो। जज ने एक टुकड़ा काटा और जैसे ही मुंह में रखा, ताजा और रसीले स्वाद ने उसे हैरान कर दिया। जज ने चाचा के खाने की प्रशंसा की और जब शेफ ने भी एक टुकड़ा चखा तो उन्होंने चुपचाप चॉपस्टिक रखकर अपनी हार मान ली।